हेलो एवरीवन, दिस इज मंजुलता शर्मा फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल तरसीवा। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और कुछ भी डाउट यदि है तो आप अपने टीचर से भी पूछ रहे होंगे। तो आइए एक बार फिर से हम बताते हैं कि आपको अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी कैसी करनी है। मान लो आपको डर है कि इस टॉपिक हमारा छूट जा रहा है, या कुछ बच्चों को डर है कि हम कैसे तैयारी करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाए। दूसरी उन बच्चों की परेशानी है जो इंग्लिश में बहुत डरते हैं और वो कितना टॉपिक कर पाए कि वो उनकी तैयारी जो है पास होने लायक तो आसानी से हो जाएगी। तो एक बार ब्लूप्रिंट में मैं उन टॉपिक्स को बता रही हूँ जिसके लिए आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा 5 मार्क्स का पोयम सेक्शन से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये रहेगा। फिर उसके बाद में आपको ग्रामर पोर्शन में जो क्वेश्चन मिलेगा 15 मार्क्स का, इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका फिलअप्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो रहेगा वो मैच द कॉलम के रूप में रहेगा। ठीक है। उसके बाद में 7 मार्क्स के आपके डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन, इसमें आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद नोटिस राइटिंग, इसमें आप फॉर्मेट की तैयारी कर लेंगे तो आपको कम से कम 2 मार्क्स तो मिलेंगे ही। समराइजेशन 4 मार्क्स का है। सीन पैसेज 5 मार्क्स का है। अनसीन पैसेज 5 मार्क्स का है और लेटर राइटिंग 5 मार्क्स का है। तो साल भर में हम इतनी तैयारी तो करते ही हैं। और ऐसे राइटिंग है 8 मार्क्स का। तो आप देख रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना ही करना है। ये ग्रामर सेक्शन में ये वाला जो क्वेश्चन है ये करना है। डाटा एनालिसिस का क्वेश्चन करना है। नोटिस राइटिंग का करना है। समराइजेशन का, पैसेज, सीन और अनसीन दोनों, लेटर राइटिंग और ऐसे। तो आप देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मान लो ऐसे की तैयारी कंप्लीट नहीं भी है तो आप केवल 6 क्वेश्चन करके भी पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। कैसे लाएंगे पासिंग मार्क्स? तो देखते हैं आप यहां पर कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा 3 पार्ट में होगा, ए बी सी, 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 मार्क्स का फिलअप्स और 5 मार्क्स का होगा मैच द कॉलम। तो 5 5 5 15 हो गया। एप्लीकेशन राइटिंग हो गया 5 मार्क्स का। सीन पैसेज हो गया 5 मार्क्स का। अनसीन पैसेज हो गया 5 मार्क्स का। समरी आपकी 4 मार्क्स की। नोटिस राइटिंग 4 मार्क्स का। डाटा एनालिसिस हो गया 7 मार्क्स का। इसमें देखिए मैं ऐसे राइटिंग अभी नहीं इंक्लूड की हूं। मान लो आप केवल इतने ही क्वेश्चन करते हैं और 5 5 5 15 5 20 20 और 5 25 25 और 5 30 30 एंड 4 34 38 एंड 7। 38 एंड 7 कितने हो गए भाई? तो 30 एंड 7 हो गए 45। अब 45 मार्क्स का इतना क्वेश्चन बन रहा है। अब इसमें मान लो आप फिलअप्स में 10 ही करेक्ट कर पाए सपोज, और एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट आपने सही लिख लिया और कुछ लिखा, यहाँ पर 3 मार्क्स मिल गया। सीन पैसेज में आपको मान लो हाफ ही मिले, 2 मार्क्स मिले, या इसमें अनसीन में 2 मार्क्स मिले। समरी राइटिंग में आपने बहुत कम लिखा, 2 ही मार्क्स लिया। नोटिस राइटिंग का आपने केवल फॉर्मेट बना दिया, फॉर्मेट में 2 मार्क्स रहते हैं। डाटा एनालिसिस 7 मार्क्स का है और उसमें आपने मान लो 4 या 5 मार्क्स कर लिया, तो आप पासिंग मार्क तो इजीली स्कोर कर लेंगे। तो इस तरह से इसमें डरने की बात नहीं है। और ऐसे राइटिंग में आपने यदि ऐसे तैयारी की है, आपने क्वार्टरली एग्जाम दिया, हाफ ईयरली एग्जाम दिया, प्री बोर्ड दिया, 8 मार्क्स का ऐसे राइटिंग है और इस 8 मार्क्स के ऐसे राइटिंग में आप 4 मार्क्स भी स्कोर करते हैं तो पासिंग मार्क आपके कहीं नहीं गए हैं। तो डरने वाली बात तो है ही नहीं। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इन तैयारियों में सीन और अनसीन पैसेज
जो है या नोटिस राइटिंग जो है, इसको हम कैसे करें कि जो मिनिमम मार्क्स है वो हमको मिल ही जाए। तो इसके लिए आपने साल भर तो प्रैक्टिस की ही है ना। तो देखिए आपको मैं कुछ बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि क्या करना है आपको। जैसे आपको आया नोटिस राइटिंग, ठीक है। तो नोटिस राइटिंग के लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मैं ये एक क्वेश्चन बता रही हूँ कि आपको नोटिस राइटिंग के क्वेश्चन में आपका नाम दिया जाएगा। यू आर, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया यू आर अंकित, अंकिता रीडिंग इन क्लास 10th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। Write a notice for your school notice board to invite names of students who want to participate in dance competition। अब मान लो इस टाइप का क्वेश्चन दिया, यहां पर यू आर एक आपको डेजिग्नेशन दिया जाएगा कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक है। आपका नाम और आपका पद दिया जाएगा। तो इस तरह से मान लो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, आपको क्वेश्चन से ही देख लेना है कि क्या क्या जानकारी मुझे दी गई है। तो क्वेश्चन से जो जानकारी दी गई होगी उसको आप क्या कीजिए, उसको आप पॉइंट आउट कर लीजिए कि इसमें एक तो आपका पद का नाम दिया गया है कि आप किस पद पर हैं, आपको स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया गया है, आप कल्चरल सेक्रेटरी हो, पद का नाम डेजिग्नेशन। फिर उसके नीचे कभी भी आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको अपना नाम की जगह जो पेपर में दिया हुआ है वो लिखना है, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आपको आपकी संस्था का नाम दिया होगा वो देख लीजिए कि क्या दिया हुआ है। फिर देख लीजिए हेडिंग या टॉपिक क्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है डांस कंपटीशन। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है, आपको नोटिस राइटिंग में एक बॉक्स बना देना है, ठीक है। आप लिखने के बाद भी बना सकते हैं बट इट इज कंपल्सरी, आपको एक बॉक्स बनाना है। अब नोटिस राइटिंग में आपकी जो संस्था का नाम दिया हुआ था ये यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे अभी दिया हुआ था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बालोद। जो पेपर में छपा हुआ है वो आपका संस्था का नाम है, उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, चूंकि ये नोटिस राइटिंग है तो आप कैपिटल लेटर में लिख दीजिए नोटिस, NOTICE नोटिस। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट डालना है, लेफ्ट हैंड साइड पर आप डेट डाल दीजिए, जो भी डेट को हो रहा है एग्जाम वो वाला डेट डाल दीजिए। यहाँ मान लो सपोज 19 फरवरी, ये हो गया, हमने डेट डाल दिया। अब आएगा टॉपिक कि आपको किस कंपटीशन के बारे में पूछा गया, वो टॉपिक यहां पर आ जाएगा डांस कंपटीशन। जो भी आप टॉपिक लिखेंगे उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल में जरूर लिखिए, डांस का D कैपिटल, कंपटीशन का C कैपिटल, ये इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आपका जो जानकारी लिखना है वो पूरा आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा डेजिग्नेशन, आप क्या हो, आप हो कल्चरल सेक्रेटरी।
ठीक है। और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, जैसे वहां पर दिया हुआ था अंकित, तो अंकित या फिर अंकिता लिख देंगे। तो इस तरह से ये नोटिस का फॉर्मेट हो गया। आप केवल इतना काम करते हैं ना, तो आपको 2 मार्क्स मिलना ही मिलना है। ये फॉर्मेट है नोटिस राइटिंग का। कोई भी सा टॉपिक सेंटेंस देंगे, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, संस्था का नाम आप पढ़ लीजिए और डेट डाल दीजिए, पद और उसके ऊपर अपना नाम। ये है फॉर्मेट नोटिस राइटिंग का। तो इसमें आपको केवल फॉर्मेट बस आप उतारते हैं ना, तो आपको 2 मार्क्स तो जरूर मिल जाएगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि कोई भी सा पूछे। अच्छा, नोटिस राइटिंग में 2 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन क्या का रहेगा, एक ऑप्शन में आपको कोई भी कंपटीशन पूछेगा और एक होगा लॉस्ट एंड फाउंड। एक रहेगा आपका लॉस्ट एंड फाउंड। दोनों आपको ऑप्शन में रहेंगे। या तो आप लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस की अच्छे से तैयारी कर लीजिए या किसी कंपटीशन की, दोनों में से एक आपको करना रहेगा। ठीक है। अब आगे आते हैं एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में। एप्लीकेशन राइटिंग में अपन क्या करेंगे, एप्लीकेशन राइटिंग में अपन लेंगे कोई भी सगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें एप्लीकेशन में भी आपको कुछ कुछ जानकारियां क्वेश्चन पेपर पे दी हुई भी होंगी। तो एप्लीकेशन राइटिंग में क्या करना है भाई, एप्लीकेशन राइटिंग में आप लोग जो फॉर्मेट दिया होगा उसमें आप ध्यान रखेंगे कि हमको क्या करना है उस फॉर्मेट में। उस फॉर्मेट में हमको जो है सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, तो टू, उसके बाद में राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल लिखा है तो टू द प्रिंसिपल। फिर उसके बाद में आ जाएगा संस्था का नाम कि कौन सी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वो उसमें दिया होगा पेपर में, वो आप लिख देंगे। उसके बाद में आता है सब्जेक्ट। हम अक्सर क्या गलती करते हैं बच्चों, हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग को फुल नहीं लिखते, एसयूवी करके छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट को फुल स्पेलिंग लिखिए और उसके बाद में लिखिए एन एप्लीकेशन फॉर, एन एप्लीकेशन फॉर। क्वेश्चन में ही दिया होगा कि राइट एन एप्लीकेशन फॉर, फॉर के बाद में आपको मिल जाएगा फुल फी कंसेशन बोल रहे तो फुल फी कंसेशन, बुक्स फ्रॉम बुक बैंक बोल रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। फिर आप यहाँ बॉडी पार्ट में जो भी लिखते हैं जैसा आपने तैयारी किया हुआ है, रिस्पेक्टेड सर, मैम, ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे आजकल जो है, ये पुराने टाइम पे हम इस राइट हैंड साइड की ओर योर्स ओबीडियंटली लिखते थे, बट अब पूरा लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया है तो आपको क्या लिखना है, लेफ्ट साइड पर लिखना है योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट स्टूडेंट। फिर आपको यहाँ पर 3 जानकारी लिखनी है, अपना नाम, राइट योर नेम हियर, फिर क्लास एंड डेट। ये 3 जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। ऐसा कोई हेडिंग डालने की जरूरत ही नहीं है कि नेम लिखूं फिर क्लास लिखूं फिर डेट लिखूं, ऐसा नहीं। नेम मीन्स यहाँ पर मान लो आपका नाम जो है किरण है तो आपने किरण लिख दिया। फिर उसके बाद क्लास डाल दीजिए, क्लास 10th, फिर उसके बाद डेट डाल दीजिए। तो इस तरह से जो है वो आपका नोटिस राइटिंग, सॉरी एप्लीकेशन जो है उसका फॉर्मेट हो गया। तो इस फॉर्मेट में आपको काम करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एप्लीकेशन लिखो या फिर नोटिस लिखो, तो उसके फॉर्मेट को आप प्रॉपर लिखोगे तो आपको जरूर अच्छे नंबर मिलेंगे। और स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है और हमेशा टू द प्रिंसिपल और योर्स ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट स्टूडेंट जो आप लिखते हो वो लेफ्ट साइड की ओर लिखिए और नेम लिखिए, नेम के बाद क्लास लिखिए और क्लास के बाद में डेट डालिए। ओके।